अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कैसु मन दान नफ्सहु आमिल लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। फिक्रे दुनिया करके देखा,
फ़िक्र उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे ज़िक्र, छोड़ अब सारे ज़िक्र, ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। काबिल एहतराम बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों और घरों में और पर्दे में सुनने वाली मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है, मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल करम से, अपनी रहमत से हमें मस्जिद में बुलाया है, अपना मेहमान बनाया है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। मुबारक महीना रबीउल अव्वल का महीना, ये वो महीना है जिस महीने में हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाते हैं। और ये वही महीना है जिस महीने में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने मुबारक महीने में मुबारक जगह में यानी अपने घर में अपने फ़ज़ल करम से जमा फरमाया है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। कह दो आमीन। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए और जितनी भी बातें हम सुने अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते फ़बश्शिर इबाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फरमाते हैं मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। अब इनाम क्या मिलेगा? तो अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर सिर्फ अमल का इरादा कर लोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और बोलो हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो सकती है? दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, अच्छे अमाल की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने
दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से माला माल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दें तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माए और बहनें, ये बात याद रखो, हम अपनी मर्ज़ी से बोलो कोई नेक अमल नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें तौफीक न दे, और हम अपनी मर्ज़ी से कोई गुनाह से बच नहीं सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें अपने फजलो करम से न बचा ले। सहाबी ने पूछा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी, अल्लाह पाक किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दें तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है, चाहो न चाहो अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। बोलो इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है कि हम अमल की नीयत करेंगे, अल्लाह पाक हमें हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाएगा। और हिदायत की दौलत से मालामाल हो जाने का मतलब ये है, हम दुनिया से जाएंगे तो हमारी ज़ुबान पर होगा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माए और बहनें, दुनिया से बोलो हर एक को जाना है, कोई दुनिया में हमेशा हमेश बोलो नहीं रहा है। दुनिया में लोगों ने बड़े से बड़ी हकीकतों का इनकार किया है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद का इनकार किया, अल्लाह को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने नबियों का इनकार किया, नबियों को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने फरिश्तों का इनकार किया, फरिश्तों को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने औलिया इकराम का इनकार किया, औलिया इकराम को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने क़यामत के दिन का इनकार किया, कब्र का इनकार किया, हशर का इनकार किया, जन्नत का इनकार किया, जहन्नम का इनकार किया। लेकिन दुनिया छोड़कर जाना और मौत का आना एक ऐसी सच्ची दलील है, एक ऐसी पक्की दलील है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान क्यों न हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान क्यों न हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, चाहे वो देहात का यानी गांव का रहने वाला हो, चाहे वो अल्लाह की फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी गुजारने वाला हो, चाहे वो अल्लाह की नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजारने वाला हो, लेकिन वो इस बात को ज़रूर मानता है कि मुझे एक न एक दिन बोलो ये दुनिया छोड़कर जाना है, मुझे एक न एक दिन मरना है। अगर मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माए और बहनें इस बात का यकीन अल्लाह के कुरान को सुनकर नहीं आता, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमान को सुनकर नहीं आता, तो कम से कम हम अपने घर का हाल देख लें। हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बाप के जनाजे को अपनी आँखों से देखा होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी माँ को दुनिया से जाते हुए अपनी आँखों से देखा है, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को दुनिया से जाते हुए अपनी आँखों से देखा है। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, जब भी किसी के इंतकाल की खबर हमारे मोबाइल पर आवे उस वक्त फ़ौरन ये सोच लेना चाहिए, आज उसकी मौत की खबर मुझे दी जा रही है, लेकिन वो दिन भी आने वाला है, मेरी मौत की खबर भी किसी को सुनाई जाएगी। और दुनिया से जाने वाला हर इंसान दुनिया में बसने वाले लोगों को एक पैगाम देता हुआ जाता है।
एक मैसेज देता हुआ जाता है। क्या मैसेज होता है, क्या पैगाम होता है? ओ दुनिया वालों, एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहता था या साथ रहती थी। एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता था या खाना खाती थी। एक वो ज़माना था मैं तुम्हारी बातों की महफिल में शरीक रहता था या शरीक रहती थी। लेकिन आज वो दिन आया, तुमने मेरे बदन से कपड़े निकाल दिए, मुझे कफन पहना दिया, कफन पहनाने के बाद मुझे घर से निकाल दिया, घर से निकालने के बाद मुझे महल्ले से निकाल दिया, महल्ले से निकालने के बाद मुझे कब्रिस्तान के हवाले कर दिया और कई मन मिट्टी के नीचे मुझे दफन कर दिया। जैसा मेरा ये आज हाल हुआ है, कल वो तुम्हारा भी होने वाला है। अपने इस हाल को भूल मत जाना, अपने इस हाल से बेखबर मत हो जाना, बल्कि हमेशा अपनी मौत को याद करते रहना। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हम तो बेचारा किसको समझते जो दुनिया से चला गया? अरे वो बेचारा नहीं होता है, उस पर तो सारी गुजर चुकी होती हैं। बेचारे तो हम हैं कि हमें मौत का सामना करना है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जब भी हमारी मौत आए, अल्लाह ईमान वाली, कलमे वाली, आफ़ियत वाली, अल्लाह की रज़ा वाली मौत अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यही बात समझा रहे हैं। अल्लाह फरमाते, कुल, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी हमारे नबी का नाम आवे तो बोलो क्या कहोगे? ज़ोर से बोलो क्या कहोगे? इतना ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़ो कि हमारे दुरूद को सुनकर बाजू में बैठने वाला आराम से सुनकर दुरूद शरीफ पढ़ सके। और मेरे भाइयों, जब भी हम हमारे नबी पर दुरूद पढ़े, इस तसव्वुर के साथ दुरूद पढ़े कि हम हमारे नबी पर जितना भी दुरूद पढ़े, हम हमारे नबी पर बोलो कोई एहसान करते, अरे बोलो कोई एहसान करते नहीं, और ना हमारे नबी हमारे दुरूद के बोलो मोहताज है। हदीस कुदसी का मफ़हूम एक मरतबा अल्लाह ने पूछा, बोलो पूछने वाला कौन? अरे बोलो ना ज़ोर से, कौन? अल्लाह। किससे? हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे महबूब, ये सहाबाए किराम आप पर दुरूद पढ़ते हैं, ये क़यामत तक के आने वाले इंसान आप पर दुरूद पढ़ेंगे, क्या आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बोलो कौन पूछता है? अल्लाह। किससे? हमारे नबी से, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। बल्कि हदीस शरीफ में लिखा है, अगर हमारे नबी को पैदा करना ना होता तो ये आसमान न बनता, ये ज़मीन न बनता, ये चाँद सूरज को अल्लाह न बनाते, ये पूरी दुनिया का निज़ाम बोलो किसके सदक़े में है? हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है। अल्लाह ने पूछा, मेरे महबूब, ये क़यामत तक के आने वाले इंसान आप पर दुरूद पढ़ेंगे, क्या आपको अच्छा लगता कि नहीं लगता? हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन कहता है? हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब क्यों अच्छा लगता है? उस वक्त हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तू जानता है मुझे इसलिए तो अच्छा नहीं लगता है कि ये मेरी शान को बयान करते हैं, मुझे इसलिए तो अच्छा नहीं लगता है कि ये मेरे मकाम और मर्तबे को बयान करते हैं, बल्कि मुझे तो इसलिए अच्छा लगता है कि जब जब ये उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं, आप उन पर जहन्नम को हराम करते जाते हो। तो बोलो फ़ायदा किसका? हमारा या हमारे नबी का? और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जो दुनिया की ज़िंदगी में मुझ पर दुरूद पढ़ता होगा, जहन्नम तो दूर की बात, बोलो जहन्नम का धुआं भी उसके करीब नहीं आएगा। आज मैं आपको एक अमल बतला दूँ, करोगे इंशाअल्लाह? रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। बोलो कितनी मरतबा? 313 मरतबा। कोई मुश्किल है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने इनाम? 5 इनाम। बोलो कितने इनाम मिलेंगे? अरे बोलो चाहिए ये 5 इनाम, और ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि उलमा जानते हैं सारी इबादतों के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। उलमा ने लिखा है कि हर इबादत मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है।
एक आदमी ने नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज मकबूल भी हो सकती है और मरदूद भी बोलो हो सकती है। एक आदमी ने हज किया, उसका हज मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी बोलो हो सकता है। एक आदमी ने उम्रा किया, उसका उम्रा मकबूल भी हो सकता है और मरदूद भी बोलो हो सकता है। हर इबादत के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। कैसे? अल्लाह के लिए किया है तो मकबूल है, अल्लाह के लिए नहीं किया है तो बोलो मरदूद है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमारे टूटे फूटे अमाल को अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, चाहे दिल से पढ़ो, चाहे बगैर दिल के पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो, चाहे रियाकारी से पढ़ो, दुरूद शरीफ अल्लाह की बारगाह में हर हाल में मकबूल व मंजूर होता है। बल्कि मैं मस्जिद में बैठकर अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, अगर इस्लाम को न मानने वाले लोग भी हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद पढ़ते हैं तो दुनिया में इन्हें फ़ायदा ज़रूर हासिल होता है। इसलिए कि आखिरत के फ़ायदे के लिए तो बोलो ईमान शर्त है, लेकिन ईमान ना होने की वजह से वो दुनिया में दुरूद पढ़ते हैं तो दुनिया में फ़ायदा उन्हें ज़रूर हासिल होता है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अपने एग्ज़ाम में कामयाब होना चाहते हैं और हम तो दुआ करते हैं अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए, हमारे स्टूडेंटों को आला से आला कामयाबी अल्लाह पाक नसीब फरमाए। तो वो एक दुरूद शरीफ हमारे नबी ने बतलाया है, वो दुरूद शरीफ को पढ़ कर जाते हैं तो एग्ज़ाम में अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाते हैं। लेकिन ये हमारा ज़ाती तजर्बा और हमने अपने कानों ये सुना कि बहुत से गैर मुस्लिम बच्चों ने दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ने उन्हें भी आला नंबर पर कामयाबी बोलो नसीब फरमाई। तो मैं क्या बात कह रहा था, कितनी मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ोगे? कितने इनाम? 5 इनाम। उंगली पर गिनते जाओ, 5 इनाम। सबसे पहला इनाम, जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, हर एक के दिल की ये तमन्ना होती है अल्लाह मुझे मक्का दिखा दे। बोलो होती है कि नहीं होती? अल्लाह मुझे मदीना दिखा दे। ये आंखें मदीना देखना चाहती हैं। जब भी हम अपने मोबाइल में वीडियो में मक्के को देखते हैं, मदीने को देखते हैं, तस्वीर में मक्के को देखते हैं, मदीने को देखते हैं तो दिल मचलने लगता है। बहुत से लोग उम्रा में जाते उस वक्त हमारा दिल बेचैन और बेकरार हो जाता है। अल्लाह ये फलाना आदमी उम्रा में जा रहा है, अल्लाह ये फलाना आदमी हज करने को जा रहा है, अल्लाह तू मुझे कब बुलाएगा? और मेरे प्यारों याद रखो, अल्लाह पाक पैसों का बोलो मोहताज नहीं है। बहुत से मालदार ऐसे हैं, अरे बड़ा माल कमाते रहे हैं, बड़ा रुपया पैसा कमाते रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी भर एक भी मर्तबा मक्का मदीना जाना बोलो नसीब नहीं हुआ है। और बहुत से गरीब ऐसे हैं जो मजदूरी करते थे, हलाल कमाई के लिए जान तोड़ मेहनत करते थे और कुछ बचा बचा कर मक्के जाते थे, मदीने जाते थे और अल्लाह ने उन्हें एक मरतबा नहीं कई मरतबा मक्के का सफ़र करवाया, कई मरतबा मदीने का सफ़र करवाया। तो हर एक की दिल की बोलो ये तमन्ना होती है अल्लाह मैं मेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर चला जाऊँ, बैतुल्लाह चला जाऊँ। तो सबसे पहला इनाम, जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसे बहुत जल्द मक्का मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र करवाएंगे। यानी सफ़र के असबाब अल्लाह पाक उसके लिए पैदा फरमा देंगे। बोलो बड़ा इनाम है कि नहीं? जाना है मक्का मदीना, हलाल कमाई से कुछ बचत भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, अल्लाह से मांगते भी जाएंगे, अल्लाह मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तेरे महबूब पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करता हूँ, अल्लाह तू मेरे लिए मदीना जाना आसान फरमा दे। अल्लाह ज़रूर उसके लिए आसान फरमाएंगे। और दूसरा बड़ा इनाम, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कह दो सुबहान अल्लाह। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में है तो मेरे प्यारो दुनिया भी हमारी है और बोलो जन्नत भी हमारी है। जब भी हम हमारे नबी की मुबारक ज़िंदगी को सुनते, बोलो सुनते कि नहीं सुनते? पढ़ते हैं, सुनते हैं तो दिल में ये तमन्ना होती है अल्लाह मेरे नबी कैसे होंगे, मेरे नबी के हाथ कैसे होंगे, मेरे नबी का चेहरा कैसा होगा, मेरे नबी का मुबारक जिस्म कैसा होगा। जब भी हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को सुनते हैं, मुबारक ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो दिल बेचैन हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? दिल बेकरार होता है। जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करेगा, अल्लाह उसे बहुत जल्द हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमा देगा।
अरे ख्वाब तो समझते हो ना, सपना जिसको कहते हैं, सपने में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। ये सपने का भी बड़ा अजीब मसला है। बहुत सी मरतबा लोग हमें सपने पूछने आते हैं कि मैंने फ़लाना सपना देखा, फ़लाना सपना देखा, फ़लाना सपना देखा। एक आदमी ने मुझे कहा कि भाई मौलाना मैंने सपने में बंदर देखा। अब वो हमारा ख़ास था तो मैंने कहा बंदर देखा, पूरे दिन बंदर जैसे काम होते तो रात को बंदर नज़र आ गया। एक आदमी था रात को चश्मे पहनकर सोता था। किसी आदमी ने पूछा भाई रात को चश्मे पहनकर सोने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह के बंदे रात को क्यों चश्मे, भाई चश्मे हैं तो दिन को पहनो फिर रात को उतार दो, रात की क्या ज़रूरत है। कहने लगा कि रात को इसलिए चश्मे पहनकर सोता हूँ कि सपना आवे तो साफ नज़र आवे। अल्लाह हम सबको हंसता हुआ रखे, अल्लाह हम सबको हमेशा हंसता रखे, हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे, आखिरत भी अच्छी बना दे। कितने इनाम मैंने बताए, कितनी मरतबा पढ़ने पर, अब तीसरा इनाम। और ये तीसरे इनाम पर तो हर कोई आदमी सुभान अल्लाह कहेगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर जो शख्स रोज़ाना बोलो कितनी मरतबा, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, बोलो कोई मुश्किल नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा बड़ा इनाम, अल्लाह पाक उसे ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेगा जिन बीमारियों से मौत हो जाती है, जैसे कैंसर की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, और जादू। आजकल लोग जादू के मर्ज़ में बहुत परेशान हैं और कहते हैं मौल साहब वो फलाने आदमी ने मेरी दुकान पर जादू कर दिया है, वो फलाना हमारा रिश्तेदार है, हम पर बहुत जलता है, इसकी वजह से उसने जादू किया है, उसकी वजह से मुझे जादू की प्रॉब्लम हुई है। हाँ, जादू का इनकार नहीं, बोलो जादू होता है, जादू का इनकार नहीं है, जादू होता है। कुरान करीम में बोलो जादू का तस्कीरा है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी बोलो जादू का तस्कीरा है। लेकिन हर मर्तबा ऐसा नहीं होता कि कोई हमारा दुश्मन हम पर जादू करावे, वैसी किसी को फुर्सत होती नहीं है। बहुत सी मर्तबा होता है कि आज मैं आपको सच्ची हकीकत बताऊं कि हमें बदनज़री, बुरी नज़र लगती है, इंसान के सुख पर भी बोलो बुरी नज़र लग सकती है। और आज के ज़माने में कोई आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, ये जुमला याद रखो। आज के ज़माने में कोई आदमी अपने दुख से दुखी बोलो नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। पहले फलाने को अच्छा मकान क्यों मिल गया, फलाने के पास अच्छी गाड़ी क्यों आ गई, बोलो दिया किसने, अरे बोलो ना किसने दिया, तो वो अल्लाह उसे दे सकता है तो क्या हमें नहीं दे सकता। हदीस शरीफ में एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, आप लोग थक गए तो बात ख़त्म कर देवे, अभी 10:30 बजने में 15 मिनट बाकी है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की नेमतों के दुश्मन हैं। किसके दुश्मन, अल्लाह की नेमतों के। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, अल्लाह की नेमतों के दुश्मन कैसे हो सकते हैं। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जलने वाले लोग जो किसी के सुख को देखकर जलते हैं, किसी की गाड़ी को देखकर, किसी के बंगले को देखकर, किसी की VIP ज़िंदगी को देखकर जलते हैं, तो हकीकत में वो उसकी ज़ात से नहीं जलते हैं, बल्कि किससे जलते हैं, बोलो अल्लाह की नेमतों से जलते हैं। और जलने वाले आदमी से दुश्मनी नहीं रखते, बल्कि पैदा करने वाले अल्लाह से। जो कोई आदमी पैदा करने वाले अल्लाह से दुश्मनी रखे तो बोलो इसकी ज़िंदगी में कभी सुख आ सकता है। अब फलाने आदमी को अच्छा अल्लाह ने घर दे दिया है, मेरे पास घर नहीं है तो मैं क्या दुआ मांगूंगा, अल्लाह तूने उसको दिया, अल्लाह तू मुझे भी देने की ताकत रखता है, तो उसके घर में और ज़्यादा बरकतें अता फरमा, लेकिन तू मुझे वो घर भी अता फरमा दे। हम तो क्या चाहते हैं, मुझे मिले न मिले लेकिन उसका बर्बाद हो जाना चाहिए। नहीं, ये बात मैंने गलत कही हो तो मैं माफ़ी मांग लूँ, सही है कि गलत है, हम जिस दौर में गुजर रहे हैं यही सही बात है कि गलत है। कोई आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है बल्कि दूसरों के सुख से परेशान है। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ मैं बात ये कह रहा था, जब बुरी नज़र लगती है आदमी को तो बुरी नज़र का कुरानी इलाज करवा देना चाहिए। बापुओं के चक्करों में न पड़ो, करने धरने वाली ज़ात बोलो किसकी है, ज़ोर से बोलो, अकीदा बनाओ, करता कौन है।
इज्जत किसके हाथ में है, जलील करना किसके हाथ में है, रोजी देने वाला कौन है, मौत देने वाला कौन है, जिंदगी देने वाला कौन है, एक अल्लाह ही है। सब कुछ अल्लाह ही से होता है। लेकिन जब बुरी नज़र का इलाज नहीं होता है तो फिर वो बुरी नज़र जादू में कन्वर्ट हो जाती है, फिर कुछ असरात आदमी को जादू के नज़र आने लगते हैं, फिर वही जादू कैंसर में बदल जाता है। लेकिन जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह पाक हासिदों से उसकी हिफाजत फरमाएंगे, जादू के मर्द से, कैंसर से और बड़ी बड़ी जानलेवा जितनी भी तकलीफ़ें हैं तमाम की तमाम तकलीफ़ों से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। और अल्लाह न करे अगर कोई परेशानी लग भी गई, जैसे 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे लेकिन जादू हो गया, या कैंसर की बीमारी आ गई, या हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक कहते हैं ना, हार्ट अटैक आ गया और इसी हाल में दुनिया से चले गए, तो अल्लाह पाक शहीदों के साथ खड़ा करेंगे। जहाँ हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला खड़े होंगे, जहाँ हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह तआला खड़े होंगे, जहाँ बड़े बड़े शुहदा खड़े होंगे, अल्लाह उनके साथ खड़ा करेंगे। तो कितने इनाम? सबसे पहला इनाम बोलो, भूल गए आप लोग, याद है? मक्का मदीना जाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। दूसरा इनाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे। और तीसरा बड़ा इनाम अल्लाह पाक उसे ऐसी बीमारियों से महफूज रखेंगे जिन बीमारियों से मौत हो जाती है। अब चौथा इनाम फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर सिर्फ 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाह उसे हलाल पाकीज़ा रोज़ी बग़ैर हिसाब व किताब के, बग़ैर मेहनत के नसीब फरमाएंगे। बल्कि अल्लाह पाक उससे वहाँ से रोज़ी पहुँचाएंगे कि बोलो उसके गुमान में भी नहीं होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज रोज़ी के मामले में बोलो लोग मारे मारे फिरते कि नहीं फिरते? अरे मौलवी साहब कोई ऐसी तावीज़ दे दो ना, दुकान में बरकत होने लग जाए, कारोबार बहुत ज़्यादा चलने लगे। मेरे प्यारों, हमारे नबी पर 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम कर लो, अल्लाह हलाल पाकीज़ा रोज़ी बहुत ज़्यादा नसीब फरमाएगा। बल्कि यहाँ तक उलमा ने लिखा है अल्लाह उसे इतनी रोज़ी अता फरमाएगा कि उसके माल से उसके पड़ोसियों को फ़ायदा होगा, उसके रिश्तेदारों को फ़ायदा होगा। और हमेशा मेरे प्यारों बोलो, हाथ कैसा होना चाहिए? लेने वाला हाथ नहीं, लेने वाला किससे होना चाहिए? उस रब से होना चाहिए। मखलूक के सामने हमेशा हाथ कैसा होना चाहिए? देने वाला हाथ होना चाहिए, लेने वाला हाथ। अब औरतें तो नहीं सुन सकती, आप लोगों तक आवाज़ पहुंचती है, सुन लो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। 4 इनाम। और 5वां इनाम, ये बहुत ज़बरदस्त इनाम है और ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कहता हूँ, मैंने किताबों में पढ़कर ये 5 इनाम आपको बतलाए हैं। 5वां इनाम, जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करेगा, अल्लाह पाक उसे दुनिया की ज़िल्लत से भी बचाएगा और आखिरत की ज़िल्लत से भी बोलो बचाएगा। तो पढ़ेंगे आज से इंशाअल्लाह, रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करो। ये रबीउल अव्वल का महीना, हमारे नबी इस दुनिया फ़ानी में बोलो तशरीफ़ लाए, उम्मत पर आपके बहुत बड़े बड़े एहसानात थे, कहो बेशक। हमारे नबी को अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत थी जितना माँ को अपने दूध पीते बच्चे से मोहब्बत होती है, उससे भी कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। उम्मत पर हमारे नबी ने बड़े बड़े एहसानात किए हैं। बोलो क़यामत आएगी? अरे बोलो, हम सबका अक़ीदा है क़यामत कौन से दिन को कहते हैं? जिस दिन पूरी दुनिया बोलो ख़त्म, पूरी दुनिया फिनिश हो जाएगी, उस दिन को क्या कहते हैं? और होनी है, दुनिया फिनिश होनी है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त भाई भाई से दूर भागेगा, बेटा बाप से दूर भागेगा, बाप बेटे से दूर भागेगा, माँ बेटी से दूर भागेगी, बेटी माँ से दूर भागेगी। उस वक्त बोलो कोई किसी के काम आने को तैयार? दुनिया में जब कोई किसी के काम आता नहीं तो बोलो क़यामत में कोई काम आएगा?
अरे बोलो कोई काम नहीं आएगा। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस वक्त तमाम के तमाम अंबिया किराम होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बना नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बना नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बना नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। उस वक्त तमाम के तमाम अंबिया किराम की ज़ुबान पर एक ही बात होगी, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। उस वक्त अल्लाह का जलाल, अल्लाह का गुस्सा और उस वक्त अल्लाह की हुकूमत, उस वक्त हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होंगे, सजदे में होंगे। अल्लाह फरमाएंगे मेरे महबूब सजदे से सर को उठाओ। सारे नबियों ने अपने मुतालिक मांगा है, आप भी तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो। उस वक्त हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना उम्मती उम्मती। सबको अपनी फ़िक्र है, मुझे मेरी उम्मत की फ़िक्र है। जब तक कि उम्मत के एक एक आदमी को जन्नत तक न पहुंचा दो, तब तक मैं सुकून इत्मीनान से बोलो बैठने वाला नहीं हो। मैंने शुरू में बताया कि मरना बोलो हर किसी को है, दुनिया से बोलो हर कोई इंसान जाएगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया। बोलो रबीउल अव्वल के महीने में आप दुनिया में आए। और हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादिम, जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में अपना कदम मुबारक रखा, आप जब मदीना में तशरीफ़ लाए, पूरे मदीने की तमाम चीज़ें रोशन हो गई। मदीने में नूर ही नूर हो गया, मदीने में उजाला ही उजाला हो गया। और दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिन बोलो कौन सा दिन? जिस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर गम का कोई दिन था, दुख का कोई दिन था, सदमे का कोई दिन था, तो वो दिन था जिस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से बोलो पर्दा फरमाया। हमारे माँ बाप से हमें बड़ी मोहब्बत है, हमारे रिश्तेदारों से हमें बड़ी मोहब्बत है। जब वो दुनिया से चले जाते हैं, माँ को याद कर करके कभी कभी बेटा रोने लगता है और लुकमा उठाया हुआ नीचे रख देता है और माँ की याद में कुछ देर रोने को दिल चाहता है। बाप दुनिया से चला गया हो, जब बाप की याद दिल में आ जाती है तो बेटा गमगीन हो जाता है, बेटा दुखी हो जाता है। अरे शहंशाह कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे मोहब्बत करने वाले सहाबाए किराम को भी हमारे नबी से बड़ी मोहब्बत, हमारे नबी को भी सहाबाए किराम से बड़ी मोहब्बत, बल्कि अपनी माँ से, अपने औलाद से, अपने बाप से और तमाम के तमाम रिश्तेदारों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले सहाबाए किराम हमारे नबी से थे। और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदिही वन्नासि अजमाइन औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहंशाह कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आदमी के ईमान का उस वक्त तक कोई एतबार नहीं, यानी उसका ईमान मुकम्मल नहीं, जब तक कि उसके दिल में हमारे नबी की मोहब्बत, हमारे नबी फरमाते मेरी मोहब्बत उसके माँ बाप से ज़्यादा, उसकी औलाद से ज़्यादा और तमाम के तमाम लोगों से ज़्यादा न हो जाए, तब तक वो आदमी कामिल मोमिन हो सकता नहीं है। हमारे नबी को अपनी उम्मत से भी मोहब्बत, तो सहाबाए किराम को हमारे नबी से कैसी ज़बरदस्त मोहब्बत होगी। अरे मेरे प्यारों में सहाबाए किराम की क्या बातें करो, औरतें भी सुन रही हैं ना, औरतों के दिलों में हमारे नबी की कैसी मोहब्बत। एक औरत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ग़ज़वा तबूक के मौके पर आई और हमारे नबी से आकर कहा अल्लाह के नबी आपने अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए, दीन की मेहनत के लिए लोगों से माल मांगा है, मेरे पास माल नहीं है और मेरे घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है। अल्लाह के नबी में अपने मासूम बच्चे को सीने से लगा कर आई हुई है, अल्लाह के नबी में अपने मासूम बच्चे को आपके पास लेकर आई हूँ, मेरे ये दूध पीते बच्चे को कबूल फरमा लो, मेरे ये दूध पीते बच्चे को मंजूर फरमा लो। उस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बहन, अल्लाह की बंदी, ये तेरे दूध पीते बच्चे को ले जाकर मैं क्या करूँगा। अरे ये अल्लाह के रास्ते में ना घोड़े पर बैठेगा, ना ऊँट पर बैठेगा, ना दौड़ेगा, ना चलेगा, ना ये मेरा साथ देगा।
अरे मेरे दोस्तों, वो सहाबिया, वो अल्लाह की नेक बंदी कहती, अल्लाह के नबी इतना तो मैं भी जानती हूँ, ये मेरा दूध पीता बच्चा है, आपके साथ कुछ काम नहीं करेगा, अरे ये दौड़ेगा भी नहीं, ये चलेगा भी नहीं, ये ऊँट पर भी नहीं बैठेगा, ये घोड़े पर भी नहीं बैठेगा, लेकिन मेरा दूध पीता बच्चा एक काम ज़रूर करेगा, जब दुश्मनों की तरफ से आपके ऊपर तीर आए, मेरे बच्चे को आगे कर देना, मेरा बच्चा जाए ये तो बर्दाश्त, लेकिन आपको तीर लगे ये मैं बर्दाश्त बोलो। और आज कितने मुसलमान ऐसे हैं फजर की नमाज में आराम से सोए हुए हैं और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ज़ख्मी करते हैं। वो औरत से बढ़कर कौन सी औरत होगी जो उहद के मैदान में जा रही है, किसी आने वाले ने कहा, बहन कहाँ जा रही है? तेरे भाई का इंतकाल हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया। फरमाती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। औरत आगे बढ़ती, किसी आने वाले ने पूछा, अल्लाह की बंदी कहाँ जा रही है? तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, तेरा शोहर शहीद हो गया। फरमाती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। मेरे नबी को तो कोई कांटा नहीं चुभा, मेरे नबी को तो कोई दुख नहीं पहुंचा। वो औरत आगे बढ़ती, किसी आने वाले ने कहा, बहन कहाँ जा रही है? तेरे बेटे का इंतकाल हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया। फरमाती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। वो औरत आगे बढ़ती और जब दूर से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक नजर आता, वो औरत दूर से कहती, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललो। ए नबी, एक मर्तबा आपके चेहरे को देखा है, मैं अपने सारे गमों को भूल चुकी हूँ। अपनी औलाद का कुर्बान होना, अपने बेटे का शहीद होना, अपने भाई का शहीद होना, अपने शोहर का शहीद होना भूल चुकी हूँ। अरे मेरे प्यारो, सहाबा इकराम के दिलों में कैसी मोहब्बत थी मैं आपको बतलाऊँ। कई सहाबा इकराम ऐसे थे, इनके घर में बोलो खाने को कुछ नहीं होता था। आज तो अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है, बड़ा फजल का मामला फरमाया है। बोलो अल्लाह ने हमें कभी भूखा सुलाया? अब तो भूखा उठाते भी नहीं है हजरत। पहले तो हम कहते थे अल्लाह भूखा सुलाता नहीं है, लेकिन भूखा उठाता ज़रूर है। भूखा सुलाता बोलो हम कहते कि नहीं कहते? मैं कहता हूँ कि अब तो भूखा उठाता भी नहीं है। रात को कभी कभी हम इतना खा लेते हैं कि इसका असर सुबह में भी नज़र आता है कि यार रात का खाया है ने, अभी वो ज़रा इसका मामला भी क्लियर हुआ नहीं है कि नहीं ऐसा? लेकिन सहाबाई किराम जिनके घरों में खाने को कुछ नहीं होता, फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजरती, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर एक मर्तबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखते थे। सहाबाए किराम फरमाते, हमारी सारी भूख ख़त्म हो जाती थी और हम अपनी सब तकलीफ़ों को भूल जाते थे। जब ये ख़बर फैली मदीनतुल मुनव्वरा में कि हमारे नबी ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया, हमारे नबी इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए, एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला, बोलो क्या नाम? हज़रत अब्दुल्ला, और पूरा नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अपने बाग में खजूर के दरख्त पर खजूरें तोड़ रहे हैं और कान में आवाज़ आई, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद अपने बाग में खजूर के दरख्त पर खजूरें तोड़ रहे हैं। जब कान में आवाज़ आई, फ़ौरन दरख्त से नीचे गिरे। अरे गिरने वाला कभी हाथ की चोट को देखता होगा, कभी पैरों की चोट को देखता होगा, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने न अपने हाथों को देखा है, न अपने पैरों को देखा है, न अपने बदन की चोट को देखा है, बल्कि अपने दोनों हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह मुझे अंधा बना दे। क्या कहा? अल्लाह मुझे अंधा बना दे, इसलिए कि आज तक इन आँखों से मेरे नबी को देखा करता था, अब नबी न रहे तो आँखों की क्या ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, दुआ कबूल होती है। फिर कहते अल्लाह मुझे बहरा बना दे, मेरी कान की सुनने की ताकत छीन ले, इसलिए कि आज तक इन कानों से मेरे नबी की प्यारी प्यारी हदीस को सुना करता था, अब नबी न रहे तो कानों की क्या ज़रूरत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई, कान की सुनने की ताकत ख़त्म हो गई, दिखता नहीं, सुन नहीं सकते, इसी हाल में इधर उधर हाथ करते करते सीधे अपने घर पर पहुँचे हैं। घर वाले देखते कि गए थे तो देखते थे, गए थे तो सुनते थे, अभी आंख भी नहीं, कान भी नहीं। घर वाले हिला हिला कर पूछते, अब्दुल्ला तेरी आंख कहाँ गई, तेरे कान की ताकत कहाँ गई, तेरे कान की सुनने की ताकत कहाँ गई। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ओ घर वालों,
फ़िक्र मत करो मेरा काम हो गया। क्या फरमाया? घर वालों फ़िक्र मत करो मेरा काम हो गया। घर वालों ने कहा अंधे हो गए तो काम हो गया, बहरे हो गए तो काम हो गया। का अल्लाह की कसम काम हो गया। कल क़यामत में मेरे नबी नूर के मिंबर पर होंगे और मुझे पूछेंगे अब्दुल्ला मेरी मोहब्बत में क्या लेकर आया? तो मैं कहूँगा मेरे नबी कुछ लेकर नहीं आया, आपकी मोहब्बत में आँख और कान को कुर्बान करके आ गया। और कल हमारे नबी हमसे पूछेंगे मेरे उम्मतियों मैंने तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी दुख उठाए, तकलीफ़ें उठाई, क्या लेकर आए हो? कहेंगे अल्लाह के नबी न कभी आपकी नमाज़ पढ़ने की हमें फ़ुर्सत मिली है, बस जुमा में हम जाते थे, बाकी 5 वक्त की अज़ान को सुनते थे। आपसे ऐसी मोहब्बत थी कि हमारे कदम मस्जिद की तरफ भी नहीं उठते थे। तो मेरे प्यारों हम क्या जवाब देंगे जब मदीने में ये ख़बर फैली है कि हमारे नबी दुनिया से रुखसत हो गए? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं मदीने के बाज़ार में चक्कर लगाता था, हर घर से दूध पीते बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही, चीख चीख कर चिल्ला कर रो रहे हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ये मदीने की माओं को क्या हो गया, ये अपने बच्चों को दूध क्यों नहीं पिलाती? सारी माओं ने कहा जब से नबी के इंतकाल की खबर आई बच्चों ने दूध पीना भी छोड़ दिया है। बस मैं मुख्तसर आपका एक पैगाम आपको सुनाना चाहता हूँ, 10 मिनट के अंदर सुनोगे इंशाअल्लाह और ज़िंदगी में अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हालांकि मेरी बैटरी पूरी हो गई, गला साथ देता नहीं है, लेकिन आप लोग जमा हुए, अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फ़रमाए, सुनने को कबूल फ़रमाए। आज का बैठना खुसूसन इस बस्ती के लिए और अमूमन पूरी उम्मत के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में दुनिया से पर्दा फरमाते। बोलो रबीउल अव्वल के महीने में आप दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। आखिरी वक्त आपका, ऐसी बीमारी जिसमें कभी कभी आपको बेहोशी तारी होती है, कभी होश आता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला करीब बैठी है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला भी करीब बैठी है। दरवाज़े पर किसी ने आवाज़ दी, क्या आवाज़ दी? मुझे घर में आने की इजाज़त है या नहीं? बोलो हमारे अब्बा की तबीयत अच्छी ना हो, हमारे अब्बा परेशान हो, हमारी अम्मी परेशान हो और ऐसे मौके पर हमसे दरवाजे पर कोई इजाज़त मांगे तो बोलो दिमाग ठिकाने रहता है? नहीं रहता है, बल्कि अपने अब्बा की मोहब्बत में बड़े परेशान होते हैं। हाय मेरे अब्बा का क्या हाल हो गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला लाडली बेटी है, पूरी ज़िंदगी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुखों में साथ देने वाली बेटी, वो अपने अब्बा की ऐसी हालत को कैसे देख सकती थी? बड़ी परेशान थी, बड़ी बेचैन थी, बड़ी बेकरार थी। हाय मेरे अब्बा की क्या हालत हो गई, हाय मेरे अब्बा का क्या हाल हो गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने जब सुना कि घर के दरवाजे पर किसी ने इजाज़त मांगी तो फ़ातिमा बड़ी परेशान हो गई और परेशानी में कह दिया ऐसा कौन देहात का रहने वाला है, अरे मेरे अब्बा परेशान है और इसको इजाज़तों की पड़ी है। हदीस शरीफ में लिखा है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आ गया और अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के ये अल्फाज सुन लिए तो फरमाए बेटी फ़ातिमा तुम किस पर परेशान हो रही हो, तुम किस पर गुस्सा कर रही हो, अरे तुम किस पर खफा हो रही हो? ये तो वो है जिसने आज तक कभी बोलो किसी से इजाज़त नहीं ली है। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है, तेरे अब्बा का मर्तबा है, तेरे अब्बा की शान है कि इजाज़त ली जा रही है। और वो कौन थे? मलकुल मौत, रूह निकालने वाले फरिश्ते। इजाज़त मिली हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से, अंदर तशरीफ़ लाए। मैं मुख्तसर वक्त ज़्यादा नहीं है इसलिए शॉर्ट एक पॉइंट आपको बतलाना चाहता हूँ। रूह निकालने लगे हज़रत मलकुल मौत, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालते निकालते घुटने के करीब पहुँचे। बोलो कहाँ पर? रूह कहाँ से निकलती है? पैरों से शुरू होकर घुटने के करीब पहुँचे। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आह निकाली और फरमाया इज़राइल मुझे सख्त तकलीफ़ हो रही है और ऐसी तकलीफ़ हो रही है कि ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ बोलो मुझे कभी नहीं हुई। मैंने ताइफ में अपनी उम्मत के लिए पत्थर खाए, मुझे पत्थरों से मारा गया, लेकिन इतनी तकलीफ़ बोलो मुझे नहीं हुई है। उहद के मैदान में मेरे दांत मुबारक शहीद किए गए, लेकिन इतनी तकलीफ़ मुझे नहीं हुई। इससे भी ज़्यादा सख्त तकलीफ़ यानी ज़िंदगी में लाइफ में कभी तकलीफ़ नहीं हुई, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हो रही है। अब मलकुल मौत घबरा गए, इसलिए कि रूह किसकी निकाली जा रही है? बोलो शहनशाह कायनात
हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हदीस शरीफ में लिखा है कि जब आदमी नेक होता है, अल्लाह को राज़ी करने वाला होता है, उसकी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुज़रती है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़े के मुताबिक गुज़रती है। लोगों को राहत पहुँचाने वाला, अरे तकलीफ़ें न पहुँचाता हो, नफ़रतें न फैलाता हो, मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारने वाला, जब उसकी रूह को निकाली जाती है तो इतनी आसानी से निकाली जाती है जैसे हम आटे में से बाल को निकाल देते हैं। तो बोलो कितना आसानी के साथ निकाल देते हैं। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया कि जब आदमी गुनहगार होता है, जिसने पूरी ज़िंदगी नमाज़ों का एहतमाम नहीं किया, अल्लाह को राज़ी करने का एहतमाम नहीं किया, हमेशा नफ़रतें फैलाई, हमेशा लोगों के दिल दुखाए, हमेशा लोगों को नाराज़ करता रहा, कभी कभी रूह निकालने वाले फरिश्ते रूह को पेट में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी हलक में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी रान में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी सीने में रोक कर अज़ाब देते हैं। यानी वो तड़प तड़प कर दुनिया से जाता है। बोलो हमारे नबी तो शान वाले नबी, मकाम वाले नबी, मर्तबे वाले नबी, जिनका बोलो कोई गुनाह नहीं, जिनकी बोलो कोई नाफरमानी नहीं, बल्कि हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कब्र मुबारक में सोए हुए हैं, अल्लाह जल्द से जल्द हमें हाज़री नसीब फरमाए। हमारे नबी के बदन से जो मिट्टी टच हुई है, जो मिट्टी हमारे बदन से, हमारे नबी के बदन से लगी हुई है, हमारे नबी की बॉडी से जो मिट्टी टच हुई है, हम सब का ये अक़ीदा है कि वो मिट्टी अल्लाह के अर्श से भी बोलो अफजल है। ये हम सब का अक़ीदा। बोलो ऐसे शान वाले नबी का ऊंचा मकाम है या नहीं, मर्तबा है या नहीं। अब हज़रत इज़राइल घबरा गए कि अल्लाह के नबी, मेरा कोई प्लान नहीं है आपको तकलीफ़ पहुंचाने का, मैं आपको बिल्कुल बोलो दुख देना चाहता नहीं हूँ, मैं तो बहुत आसानी आपके साथ कर रहा हूँ, बहुत सहूलत का मामला। अब कुर्बान जाओ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। क्या फरमाए इज़राइल, मैं जानता हूँ तू मुझे दुख देना नहीं चाहता है, तू मुझे तकलीफ़ देना नहीं चाहता है, उसके बावजूद मुझे शिद्दत का दुख हो रहा है, उसके बावजूद मुझे शिद्दत की तकलीफ़ हो रही है। आज मेरी एक दरख्वास्त को कबूल करोगे? कौन कह रहे हैं? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप हदीसों को पढ़ो, जब आदमी दुनिया से जाता है न तो पहचान ख़त्म हो जाती है। बाप दुनिया से जाता है तो फिर आखिरी वक्त में बेटे को बोलो पहचानता नहीं है, थोड़ी देर पहले पहचान ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये शहनशाह कायनात है। क्या फरमाते इज़राइल, तू मुझे तकलीफ़ देना नहीं चाहता है, उसके बावजूद मुझे दुख हो रहा है, उसके बावजूद मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो मेरे जिन गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ़ देगा उनका क्या हाल होगा, उनका क्या हाल होगा। इज़राइल, मेरी एक दरख्वास्त है, जितने क़यामत तक के आने वाले मेरे गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ़ देना चाहता है, आज वो सारी की सारी तकलीफ़ मैं मोहम्मद के सीने पर ख़त्म फरमा दे, लेकिन मेरी उम्मत को दुख मत पहुँचाना, मेरी उम्मत को तकलीफ़ मत पहुँचाना। जिस नबी ने आखिरी वक्त में भी अपनी उम्मत का इतना ख्याल रखा है, और आज वही उम्मत, हमारे नबी का पूरी ज़िंदगी ये पैगाम रहा, कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरे उम्मतियों मेरी आँखों को ठंडा करना चाहते हो, नमाज़ पढ़ते रहना। और आखिरी वक्त में जब आप दुनिया से जा रहे थे, आपकी ज़ुबान पर एक ही बात थी, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, नमाज को मत छोड़ना, नमाज को मत छोड़ना, नमाज को मत छोड़ना। लेकिन आज हम लोगों का हाल क्या है मेरे प्यारों? आज बैठने वाले तय करते हैं इंशाअल्लाह कब से नमाज शुरू करेंगे? आइंदा जुमा से, अरे ज़ोहर की नमाज से इंशाअल्लाह हम नमाज का एहतमाम ज़रूर करेंगे। दिन रात के 24 घंटे, बोलो कितने घंटे? 24 घंटे में सिर्फ अल्लाह हमसे 1 घंटा या सवा घंटा मांगता है। हालांकि पैदा करने वाला अल्लाह चाहता तो कह सकता था कि 22 घंटे मेरी इबादत करो, 2 घंटे या 1.5 घंटा अपना काम करो, लेकिन उस रब ने कैसा करम का मामला फरमाया, नहीं, 23 घंटे में खाओ भी सही, पियो भी सही, आराम भी करो, अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतों को पूरा भी करो, सिर्फ़ 1 घंटा मेरे सामने झुक जाओ या सवा घंटा झुक जाओ। जो अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह पूरी मखलूक को उसके सामने बोलो झुका देता है, और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है फिर उसे सबके सामने झुकना पड़ता है। तो बोलो किसके सामने झुकना चाहिए? नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक रोज़ी में बेहिसाब बरकत अता फरमाएंगे।
तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से जब हमारे नबी ने ये बात बयान फरमाई, मैं बहरहाल कहना ये चाहता था, हमारे नबी दुनिया से रुखसत हुए, अपनी उम्मत का पूरा बुरा ख्याल किया कि नहीं किया? उम्मत को हमेशा राहत पहुंचाई है, उम्मत के साथ हमेशा मोहब्बत का मामला था और हर वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फ़िक्र थी। अब मैं आपको चाहता हूँ कि हम भी हमारे नबी को राहत पहुँचाए, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमें समझ में आ जाए और हमारे नबी की सच्ची मोहब्बत हमारे दिल में दाखिल हो जाए। तो आज की मजलिस में 2 काम की नीयत कर लो, करते हो इंशाअल्लाह? अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में हैं, दुनिया वाले हमें अच्छा कहे न कहे, दुनिया वाले हमसे खुश हो न हो, दुनिया वाले हमसे राज़ी हो न हो, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरे बंदो तुमसे अच्छा कोई हो सकता? बोलो नहीं है। सबसे पहला काम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कब से? आज की ज़ोहर से इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे। बोलो जो अल्लाह के सामने झुकता हो उससे अच्छा कोई आदमी हो सकता है? और दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुखी मत करो। हमारे नबी ने पूरी ज़िंदगी बोलो अपनी ज़ात से किसी को दुखी नहीं किया। और कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे बोलो वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी पर जुल्म करने वाले, किसी की ज़िंदगी का चैन और सुकून छीनने वाले, हमेशा याद रखें कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से चैन और सुकून छीन लेते हैं। रातों की नींदें उनके लिए हराम हो जाती हैं जो किसी को दुख देते हैं। और मेरे प्यारो बोलो अल्लाह पाक बड़ा करीम है, कहो बेशक बड़ा रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, सिर्फ एक मरतबा कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, कहो ने एक मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह आसमान पर फरमाते मेरे बंदे या मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है और मैंने तुझे ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। बल्कि हदीस शरीफ में लिखा है कि गुनाह लिखने वाले फ़रिश्ते को भी वो गुनाह बुला दिया जाता है। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है कि अल्लाह पाक बड़े रहीम है, बड़े करीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, अल्लाह चाहे तो उन गुनाहों की पकड़ कर ले, चाहे तो माफ़ कर ले, चाहे तो उनकी सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर ले। लेकिन 2 गलती ऐसी हैं, 2 प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले बोलो दुनिया में ज़रूर मिलती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े किए हो। ताज से अपने माँ बाप को राहत पहुँचाएँगे? अरे बोलो पहुँचाएँगे? मैं अपने जवानों से कहता हूँ माँ बाप के दिल की राहत बनो, माँ बाप के दिल की ठंडक बनो। आज तुम बेटे हो, कल बाप बनने वाले हो। जैसे अपना बाप के साथ तुमने सलूक किया है, जैसा अपनी माँ के साथ तुमने सलूक किया है, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ बोलो वैसा ही करेगी। जैसा बोओगे वैसा ही तुम पाओगे। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया, कमज़ोर को डराया, हमारे घर में काम करने वाला नौकर था या हमारी दुकान पर काम करने वाला नौकर था, घर में रहने वाली कमज़ोर बीवी को डराया। अरे मेरे प्यारो, सामने वाला कमज़ोर लेकिन बोलो पैदा करने वाला अल्लाह तो कमज़ोर नहीं है। जब मज़लूम अल्लाह को पुकारता है उस वक्त अल्लाह और उसके दरमियान में बोलो कोई पर्दा नहीं रहता है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो। आप लोग थके न थके, मैं थक गया। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फ़रमाए, सुनने को कबूल फ़रमाए। जितनी बातें अल्लाह ने हमें सुनने की तौफीक अता फ़रमाई, कहने की तौफीक अता फ़रमाई, अल्लाह पाक हम सबको आसानी के साथ, आफ़ियत के साथ अमल की भी तौफीक नसीब फ़रमाए। हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।